करके बोले महाराज बस हो गई आपकी नौकरी। क्या हुआ? उधर तो विष्णु भगवान के भी दूत चले गए, पर अजामिल मन में विचार किया कि भाई जी क्या मैं सपना देख रहा था या हकीकत था? पर अजामिल ने कहा चलो स्वप्न ही सही, पर आखिरकार परमात्मा ने एक चांस मुझे दिया है और ये जो चांस दिया है मैं इसका सदुपयोग करूंगा। और भैया मृत्यु लोक की तो ऐसी स्थिति है कि कितने लोग आईसीयू में 2-2 महीना होकर के आते हैं। हाँ, मैंने देखा है कि 2-2 महीना आईसीयू में पड़े रहते हैं। क्या हुआ? ब्रेन हेमरेज हो गया, होश नहीं है। और शायद भगवान की कृपा उन पर हो जाती है, तब भी भगवान का नाम लेने का नाम नहीं लेते। बोलो राधे राधे। है? और वही करनी, वही पाप क्या है? अरे भगवान ने एक मौका दिया है तुम्हें मानव मनुष्य बनने का, है? इतना सब कुछ होने के बाद फिर भी वही करनी है, वही पाप। आज अजामिल जाकर के हरिद्वार में कितनी घोर तपस्या करी, हरिद्वार में करी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कहीं कहीं तो मैंने ऐसे पढ़ा था कि नेपाल में करी शायद। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते करते मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस प्रकार से महाराज परीक्षित कहने लगे कि महाराज इतने देर से आप, आज चौथा दिन है, आप ये कहते चले आ रहे हो भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं, भक्तों की रक्षा। हम तो ये सुनते रहे कि भगवान तो हमेशा अपने पक्ष को मजबूत करते हैं, विपक्ष को असफलता देते हैं। कैसे? बोले देवताओं का पक्ष लेते हैं और दानवों का वध करते हैं, राक्षसों का वध करते हैं। कैसे? भगवान हमें समझाने की, बताने की कृपा करो। कैसे दैत्यों का वध करते हैं और देवताओं का पक्ष क्यों लेते हैं? श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन तुम्हें समझ में आती है यह बात कि देवताओं का पक्ष लेते हैं, भगवान किसी का पक्ष नहीं लेते। भगवान समदर्शी मुहि कह सबको, भगवान तो समदर्शी है ना, सबको बराबर भावना से देखते हैं। जब भी तुम कहते हैं शमशान है, सबके लिए बराबर स्थान है, वहां पर किसी की नहीं है शान, और जिसकी जितनी शान है सबकी शान बराबर है। अब उसके उस कर्मों की शान अलग हो जाए वो अलग की बात है। तो कहते हैं देखो यदि भगवान पक्षपात करते होते तो क्या प्रहलाद वो दैत्य नहीं है, विभीषण राक्षस नहीं है? आखिर क्या? तो फिर कहते हैं महाराज भक्त पर कैसे भगवान ने कृपा करी? तो बताते हैं कि हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष 2 भाई थे। जब से हिरण्याक्ष का वध भगवान ने किया तो विष्णु भगवान को कट्टर वैरी मान लिया। हिरण्यकश्यप ने कट्टर वैरी माना और फिर महाराज तो क्या था उस दिन से उससे शत्रु इतना तपस्या किया कि ब्रह्मा जी आए वरदान देने के लिए, तो उनसे वरदान मांग लिया। कौन सा वरदान मांगा? कि न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न भीतर मरूं, न बाहर मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न मनुष्य से मरूं, न किसी पशु से मरूं। ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से न मरूं। ब्रह्मा जी कहते हैं बस कर बेटा बस कर, बहुत मांग लिया, क्या सब कुछ तू ही मांग लेगा, पर जितनी तपस्या करी है मैं तेरे से प्रसन्न हूं। ठीक है, वरदान दे दिए। अब तो वरदानों का अपमान लेकर के वो तो कहे तो मैं अमर हो ही गए, इतने सारे वरदान हो गए तो अमर हूं मैं। महाराज हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम था कयाधु। जब प्रहलाद, अनुराग, प्रहलाद 3 पुत्र हो चुके थे, जब प्रहलाद जी गर्भ में थे उस समय नारद जी आए और कुछ भगवत भक्ति का उपदेश दिए। कयाधु
ने तो उसी भक्ति के प्रभाव से ऐसे भक्त को जन्म दे दिया। प्रहलाद भक्त बन गए, हमेशा भगवान का भजन करने लगे। हिरण्यकश्यप ने विद्यालय में नाम लिखाया तो शुक्राचार्य जी के 2 बेटा थे, एक का नाम था संडामर्क, दूसरे का नाम है अमर। पर संडामर्क जी दानव विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल थे, प्रधानाचार्य थे। वहां पर जाकर के उनके एडमिशन करवा दिया गया। एक दिन हिरण्यकश्यप के मन में हुआ कि चलो चल करके बेटा को देखा। मैं बेटा देखने के लिए गए, बाहर से बेटा को बुलवाए, बड़े प्रेम से गोद में लिए, पूछने लगे बेटा शिक्षा तुम्हारी कैसी चल रही है? तो बेटा ने हाथ जोड़ करके कहा, बोले पिताजी बहुत ही अच्छी शिक्षा चल रही है। कैसी शिक्षा चल रही है? तो बेटा ने कहा, पिताजी तत्साधु मन्ये सुरवर्ग्य देहिना सदा समुद्ग्न धियाम सद्गदा हित्वात्मतावतं गृहबन्धकूपं वनङ्गतो यद्वरिमात्रयेतो तत्साधु मन्ये सुरवर्ग्य